बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको आज ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से असाइनमेंट में काम करवाएंगे। चलिए बच्चों, अपना असाइनमेंट निकाल लीजिए। मज़मून उर्दू है, मिक़ात सूम जमात चहरुम को आज मैं सबक मूढ़ और मगरमच्छ की बुलंद ख़्वानी वज़ाहत करवाऊँगी, जैसा कि आपके असाइनमेंट नंबर 5 पर दिया गया है। प्यारे बच्चों, अपनी किताब में सबक मूढ़ और मगरमच्छ निकालिए, उसकी आज हम बुलंद ख़्वानी वज़ाहत करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ सब ने अपनी किताब में सबक मूढ़ और मगरमच्छ खोल लिया होगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इसको पढ़ना। प्यारे बच्चों, ये कहानी 7 भाइयों पर मुश्तमिल है। अब हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसको हमें और समझने में आसानी होगी। शुरू करते हैं। सिंधु दरिया के किनारे एक मछेरे की बस्ती थी। मछेरे जाल से मछलियाँ पकड़ते, फिर गाड़ियों में भरते और करीब के कस्बे में जाकर फ़रोख्त कर आते। इस तरह इनका गुज़र बसर हो रहा था। इस इलाके में 7 भाई रहते थे, जिसमें आपस में बहुत मोहब्बत थी। एक दफ़ा क्या हुआ कि सबसे बड़ा भाई मछेरा मछलियाँ पकड़ने दरिया पर गया और देर तक लौटकर नहीं आया। इसके भाई घाट पर गए और देखा कि दूर दूर तक पता नहीं, इसका जाल भी किनारे पर टूटा पड़ा था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उसको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ये कहानी 7 भाइयों पर मुश्तमिल है। 7 भाई जो थे वो मछेरे थे, वो मछलियाँ पकड़ते थे, जो समंदर के किनारे जाकर घाट लगाकर बैठते थे मछलियाँ पकड़ने के लिए। उनमें से एक भाई जो है, जब मछली पकड़ने गया तो वो वापस नहीं आया। जब उसने भाई ने जाकर देखा तो उसका भाई वहाँ पे नहीं था। अब आगे देखते हैं, अगले पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। दूसरे दिन उस मछेरे का दूसरा भाई भी इस तरह गायब हो गया। इस तरह अगले रोज़ 2 भाई अपने भाइयों की तलाश में दरिया के घाट गए। वो अपने साथ बड़े बड़े भाले भी लेके गए। भाले बच्चों मतलब एक लंबा सा डंडा होता है, उस पर आगे से नोक बनी होती है, तीर की तरह होता है बच्चों, और दूर से ही हम निशाना देखकर उसको दूर से ही हम फेंक के मारते हैं, उसे भाला कहते हैं। अगर किसी दरियाई जानवर ने उस पर हमला किया तो वो उससे निमट लेंगे। फिर एक भाई दरिया में उतरा। अभी वो कमर बच्चों मतलब अपनी कमर के जितना पानी में उतरा, पानी में गया था कि अचानक एक बड़ा मगरमच्छ उसकी तरफ लपका और देखते ही देखते उसका सर अपने जबड़ों में दबाकर गहरे पानी की तरफ इस तरह घसीट कर ले गया कि भाई की टांगें पानी में उछल रही थीं। अगले पैराग्राफ पर आते हैं बच्चों। इस तरह गांव वालों को पता चला कि दरिया में आदमखोर मगरमच्छ है और वही मगरमच्छ मछेरों का शिकार करता है। 3 भाइयों का शिकार करने वाला मगरमच्छ से निपटने के लिए चौथे भाई भी एक बहुत बड़ा भाला लेकर पानी में उतरा। मगर मगरमच्छ ने उस पर हमला किया तो उसने पूरी ताकत से उस पर भाला मारा। मगरमच्छ का खून पानी में तैरने लगा, लेकिन उसने अपना शिकार को नहीं छोड़ा। इस तरह 5वां भाई भी मगरमच्छ का लुकमा बन गया। लुकमा मतलब बच्चों मतलब उसका शिकार हो गया, मगरमच्छ ने खा लिया उसे। बस्ती के लोग इस मगरमच्छ के खौफ से उस घाट को छोड़कर किसी दूसरे घाट चले गए, मतलब उस दरिया को छोड़ दिया और दूसरी जगह चले गए। बाकी दूर रहने वाले भाइयों ने पुख्ता अज़म कर लिया कि वो अपने भाइयों के दुश्मन को ख़त्म कर कर रहेंगे। उन्होंने बड़े मज़बूत रस्सों से एक बड़ा सा जाल बनाया। रस्सों मतलब रस्सियों की जमा, रस्सों से बड़ा जाल बना लिया और वो जाल पानी में ऐसी जगह लगा दिया जहाँ मगरमच्छ मछेरे का शिकार करने आता था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
एक भाई जाल लगाकर निकल रहा था कि मगरमच्छ ने उस पर हमला किया और जाल में फंस गया। लेकिन वो इतना ताकतवर था कि जाल में फंसे होने के बावजूद भी पानी में उतरने वाले भाई की टांग अपनी जबड़ों में दबा ली। भाई भी तेजी से पानी में जाने लगा। छोटे भाई ने जाल पकड़कर खींचना चाहा तो वो जाल के साथ पानी में जाने लगा। तब उसने जाल की रस्सी को छोड़कर अपनी जान बचा ली। अब 7 भाइयों में से छोटा भाई बचा जिसका नाम मोड़ो था। 7 भाई थे, 7 भाइयों में से 6 भाई जो हैं वो मगरमच्छ का लुक़्मा अजल बन चुके थे। अब सिर्फ एक भाई रह गया था जिसका नाम बच्चों क्या था, जिसके नाम पर ये कहानी बनी है, मोड़ो। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, कहानी पढ़ते हैं। गांव वालों ने उसके बड़े भाइयों की तरह उसे भी समझाया पर वो बाज न आया। गोया मोड़ो ने कसम खा रखी थी कि अपने भाइयों के दुश्मन को मारेगा या उन्हीं की तरह हलाक हो जाएगा। अब वो कस्बे में गया और लोहार से फौलाद की मोटी मोटी सलाखों का एक पिंजरा सा बनाया जिसका दरवाज़ा एक मजबूत रस्से के ज़रिए खुलता और बंद होता था। उसने एक बकरा खरीदा और दोनों चीज़ें लेकर दरिया का रुख किया। कुछ और लोग भी मोड़ो की मदद के लिए उसके साथ हो लिए। मोड़ो ने उनसे कहा आज वो इंशाल्लाह खूनी मगरमच्छ का शिकार करेगा। मतलब उसने मगरमच्छ को मारने के लिए एक जाल बिछाया। क्या उसने एक जो है लोहे के सलाखों वाला जेल टाइप तैयार किया, पिंजरा टाइप तैयार किया और उसको लेकर वो दरिया के किनारे चला गया। अब हम आगे देखते हैं कि मोड़ो ने आगे क्या किया। उसने बकरी को उस आहानी जंगल में एक सलाख से बांधा और दरवाजे को रस्से के ज़रिए खोला। देखते ही देखते पिंजरे में हरकत हुई और ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। लोग समझ गए कि मगरमच्छ बकरे को खाने के लिए जंगल में दाखिल हो चुका है। मोड़ो ने रस्से की मदद से जंगले का दरवाज़ा जो है बंद कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका अंदाज़ा दुरुस्त था कि शिकार जंगले में फंस चुका है क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए पूरी क़ुव्वत से उछल कूद कर रहा था। ऐसा करते हुए जंगले में लगी तेज़ सलाखें उसे ज़ख्मी करती रहीं और दूर दूर तक पानी मगरमच्छ के खून से सुर्ख हो गया। इस दौरान 7-8 मछेरे रस्से को मजबूती से थामे रहे। ये खेल 2 घंटे तक जारी रहा। आखिरकार जंगला साकित हो गया। साकित मतलब मर गया। उस पर सबने जोर लगाकर जंगले को दरिया से निकाला। बाहर निकलते निकलते भी मगरमच्छ एक बार ज़ोर से तड़पा लेकिन फिर बेसुध होकर एक तरफ पड़ गया। मोड़ो की मंसूबा बंदी आखिरकार कामयाब हुई। गांव वालों ने उसे अपना सरदार बना लिया। वो घाट जो वीरान हो चुका था उसे एक बार फिर आबाद हो गया। बच्चों, गांव के लोग कई साल तक मोड़ो की बहादुरी और हिम्मत के किस्से अपने बच्चों को सुनाते रहे। प्यारे बच्चों, ये देखिए कि मोड़ो ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी हिम्मत और अपने जोश और जज्बे के साथ इंतकाम लिया और अपने मकसद में कामयाब हुआ। इसलिए बच्चों, क्योंकि वो हिम्मत और बहादुरी रखता था और उसने अपने मकसद में
अज़म यकीन रखा था कि मैं इस मकसद में कामयाब हो सकता हूँ, तो वो कामयाब हो गया बच्चों। हमें भी चाहिए कि हम अपने अंदर अपने जो आगे हम करने वाले हैं उसके अंदर पुख्ता यकीन और मज़बूती से उस पर कायम रहें, तो हम उस पर कामयाब हो सकते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, आपको ये मज़ेदार कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। आप अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।